नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है माइक्रो फ्रंट एंड्स, मोनोलिथ से मॉड्यूलर तक का सफर। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम इन 5 की एरियाज को कवर करेंगे। सबसे पहले मोनोलिथ की प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे। फिर माइक्रो फ्रंटेंड्स क्या होते हैं ये जानेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे स्लाइस करते हैं और जोड़ते हैं वो सीखेंगे। फिर देखेंगे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस क्या आते हैं और आखिर में टीम्स और गवर्नेंस पर बात करेंगे। चलिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, द मोनोलिथ प्रॉब्लम। यहां हम ये समझेंगे कि बड़े फ्रंट एंड्स मतलब मोनोलिथिक फ्रंट एंड्स डेवलपमेंट में एक बॉटलनेक यानी एक रुकावट क्यों बन जाते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या आपका फ्रंट एंड कोड बेस भी एक मेस बन चुका है? सोचिए, जब बहुत सारी टीम्स एक ही बड़े कोड बेस पर काम करती हैं तो कोड उलझ जाता है, छोटे छोटे चेंजेस करना भी स्लो हो जाता है और डिप्लॉयमेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है। होता है ना ऐसा? स्क्रीन पर इस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को देखिए। ऊपर एक बड़ा सा फ्रंट एंड मोनोलिथ है जो नीचे बैक एंड माइक्रो सर्विसेज से बात कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि पूरा फ्रंट एंड एक सिंगल यूनिट है। मतलब अगर टीम ए को एक छोटा सा बटन भी चेंज करना है तो पूरी एप्लीकेशन को रीबिल्ड और रीडिप्लॉय करना पड़ता है। इससे डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, समझ आ? तो इस मोनोलिथ प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सेक्शन 2 में हम इंट्रोड्यूस करेंगे माइक्रो फ्रंट एंड्स को। बेसिकली ये बैक एंड माइक्रो सर्विसेज वाले प्रिंसिपल्स को ही फ्रंट एंड पर अप्लाई करने का एक तरीका है। ओके, तो माइक्रो फ्रंट एंड्स हैं क्या? ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। और सबसे खास बात यह है कि इन कंपोनेंट्स को अलग अलग डेवलप, टेस्ट और डिप्लॉय किया जा सकता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? मेन गोल है इंडिपेंडेंस। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन एकदम क्लियर कर देगा। लेफ्ट में है हमारा पुराना मोनोलिथ, एक सिंगल बड़ा ब्लॉक, और राइट में है माइक्रो फ्रंट एंड्स, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स का कलेक्शन जो मिलकर एप्लीकेशन बनाते हैं। विजुअल कंपैरिजन से आर्किटेक्चर का फर्क साफ दिख रहा होगा। फोकस बना हुआ है। चलिए अब सेक्शन 3 में चलते हैं, स्लाइसिंग एंड कंपोजिंग। अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि यूआई को छोटे पीसेस में कैसे तोड़ा जाता है और फिर उन्हें वापस रीअसेंबल मतलब जोड़ा कैसे जाता है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही आता है, एक बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे लॉजिकल पीसेस में कैसे स्प्लिट करें। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यही माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर का सबसे क्रूशियल डिसीजन होता है। इसके लिए 2 पैटर्न्स हैं। लेफ्ट में देखिए, ये है वर्टिकल स्प्लिट, जिसमें यूजर जर्नी के हिसाब से एप्लीकेशन को स्लाइस करते हैं। जैसे कैटलॉग पेज, चेकआउट पेज, हर पेज एक अलग माइक्रो फ्रंट एंड है। राइट में है मिक्स्ड स्प्लिट, जहां कुछ शेयर्ड फंक्शनैलिटी होती है, जैसे मैप व्यू जिसे स्टेशन फाइंडर और रूट एक्सप्लोरर दोनों माइक्रो फ्रंट एंड्स यूज कर रहे हैं। आप एक्टिव हो ना मोबाइल साइड में? तो ओके, एप्लीकेशन को स्लाइस तो कर लिया, अब इन पीसेस को वापस जोड़ना भी है। इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन, और ये 3 अलग अलग लेयर्स पर हो सकता है, क्लाइंट साइड, एज साइड और सर्वर साइड। तो ये डायग्राम दिखाता है कि आखिर ये कॉम्पोजिशन होता कहाँ है। क्लाइंट साइड मतलब यूजर के ब्राउजर में, एज साइड मतलब सीडीएन लेवल पर, और सर्वर साइड मतलब यूजर तक पेज पहुंचने से पहले ही सर्वर पर असेंबल हो जाना। हर अप्रोच के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। चलो, थ्योरी काफी हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली सर्वर साइड कॉम्पोजिशन कैसे काम करता है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो इस फ्लो को समझिए। पहले स्टेप 1, यूजर की रिक्वेस्ट क्लाउड फ्रंट जैसे एंट्री पॉइंट पर आती है। फिर स्टेप 2, एक यूआई कंपोजर सर्विस डिस्कवरी सर्विस से पता करती है कि कौन कौन से माइक्रो फ्रंट एंड्स लोड करने हैं। ठीक है। स्टेप 3 में कंपोजर अलग अलग माइक्रो फ्रंट एंड सर्विसेज से HTML फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करके उन्हें असेंबल करता है। और फाइनली स्टेप 4, ये पूरा कंपोज्ड पेज यूजर के ब्राउजर को भेज दिया जाता है। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इस फ्लो को ध्यान से दोबारा देखो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। थ्योरी में सब अच्छा लगता है, लेकिन जब इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। केरी कॉनवे का ये कोड बिल्कुल सही बात कहता है। ये आर्किटेक्चर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे क्लीन रखने के लिए डेवलपमेंट टीम्स में डिसिप्लिन होना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो?
अब इस टेबल पे फोकस करते हैं। ये हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशन अप्रोचेस। जैसे कम्युनिकेशन के लिए प्रॉप्स और ब्राउज़र इवेंट्स यूज़ किए जाते हैं। रिएक्ट जैसी शेयर्ड डिपेंडेंसीज को मॉड्यूल फेडरेशन से हैंडल करते हैं। राउटिंग के लिए एक सिंगल शेल लेवल राउटर बेस्ट रहता है और शेयर्ड स्टेट को कंपोनेंट्स के अंदर ही रखा जाता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आखिरी सेक्शन पे आते हैं, टीम्स एंड गवर्नेंस। एक बात हमेशा याद रखना, माइक्रो फ्रंट एंड सिर्फ एक टेक्निकल पैटर्न नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न भी है। ये टीम्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। बड़े स्केल पर इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए अक्सर दो तरह की टीम्स की जरूरत पड़ती है। एक प्लेटफॉर्म टीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और शेयर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एक एनेबलमेंट टीम जो टूल्स, स्टैंडर्ड्स और ट्रेनिंग देती है। ये दोनों टीम्स बाकी माइक्रो फ्रंट एंड टीम्स को सपोर्ट करती हैं ताकि वो स्मूथली काम कर सकें। हर टीम इंडिपेंडेंट हो लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में काम करें, ये बैलेंस बनाना जरूरी है। इसके लिए शेयर्ड एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स, शेयर्ड टूलिंग, फीचर फ्लैग्स और एक स्ट्रॉन्ग डेवऑप्स कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये ऑटोनॉमी और अलाइनमेंट को बैलेंस करने के लिए है। तो ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि क्या आपकी टीम या ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो फ्रंटेंड्स के इस शिफ्ट के लिए तैयार है? आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं, कल्चर चेंज भी है। तो आज हमने क्या सीखा, चलो क्विकली समराइज करते हैं। फर्स्ट, माइक्रो फ्रंट एंड्स इंडिपेंडेंट टीम्स और डिप्लॉयमेंट को एनेबल करके मोनोलिथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेकंड, इसकी सक्सेस स्लाइसिंग, कॉम्पोजिशन और कम्युनिकेशन के स्मार्ट डिसीजंस पे डिपेंड करती है। और थर्ड, ये एक जर्नी है जिसके लिए टेक्निकल डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दोनों चाहिए। समझ आया? क्लियर है? तो आखिर में माइक्रो फ्रंटेंड्स सिर्फ यूआई बनाने का नया तरीका नहीं है, ये एक नया तरीका है कि हम वैल्यू कैसे बिल्ड और डिलीवर करते हैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करें। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इसके एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को डिटेल में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।